नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल। इससे पहले मैंने कैंची धाम आश्रम में जाकर नीम करौली बाबा जी के दर्शन किए और आ गया भोवाली। भोवाली से आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है जो 50 रुपये में आपको नैनीताल के बस अड्डे के सामने उतार देती है। आप सामने नैनीताल का बस अड्डा देख सकते हैं जहाँ से आपको रानीखेत, अल्मोड़ा, कैंची धाम, काठगोदाम, हल्द्वानी जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम रूम बुक कर लेते हैं जहां पर हम अपना बैग रखेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद हम नैनीताल घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। यहां पर तल्लीताल बाज़ार के सामने गांधी जी की एक प्रतिमा भी रखी हुई थी। यहां तल्लीताल बाज़ार के पास काफ़ी सारे लड़के खड़े रहते हैं जो टूरिस्ट लोगों से रात में स्टे करने के लिए रूम के लिए पूछते रहते हैं। इन्हीं में से एक लड़के से मेरे दोस्त ने बात की और हम रूम देखने के लिए निकल पड़े। तल्लीताल बाज़ार के अंदर आपको कई सारे जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, बेकरी शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और भी कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी जैसे कि एक नॉर्मल बाज़ार में होती है। ये है वो रूम जो हमें 1500 रुपये का पड़ा। रूम भी ठीक था तो हमने इसे ले लिया और ये नैनी झील से ज़्यादा दूर भी नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने के लिए। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी नैनी झील और आसपास के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल अपनी वादियों और झीलों के लिए काफ़ी मशहूर है। साल भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिलती है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबोहवा सैलानियों को अपनी ओर खींच ही लेती है। आप सामने नैनी झील का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ नैनी झील के आसपास काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी। कहा जाता है एक समय पर नैनीताल के आसपास 60 से भी ज़्यादा झीलें हुआ करती थी। हालांकि अब इनमें से काफ़ी झीलें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। यहाँ पर मॉल रोड झील के किनारे बनी हुई है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। मॉल रोड, जिसे अब गोविंद वल्लभ पंत मार्ग भी कहा जाता है, नैनी झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध सड़क है जो मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ती है। ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जहाँ वे खरीदारी, खाने पीने और घूमने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर मॉल रोड के किनारे आपको कई सारे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, बैंक और ट्रैवल एजेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मॉल रोड के किनारे एक दर्शन घर पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई है, जहाँ पर बैठकर आप नैनी झील की खूबसूरती का और यहाँ पर बहने वाली ठंडी हवाओं का आनंद आप ले सकते हैं। नैनी झील के समानांतर चलने वाला मॉल रोड 1.5 किलोमीटर लंबा है। मॉल रोड के किनारे आपको कई सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर होटल्स का प्राइस तल्लीताल बाज़ार की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ नैनी झील के किनारे बने हुए मॉल रोड पर मैं और मेरे दोस्त टहलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि हमने डिसाइड किया था सबसे पहले हम जाएंगे रोपवे पॉइंट की तरफ और फिर वहाँ से पहुँचेंगे स्नो व्यू पॉइंट देखने के लिए। रास्ते में आपको जयपुर स्टाइल में बना हुआ एक रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप राजस्थानी खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है जो अर्धचंद्राकार यानी आग के आकार की है। नैनीताल की ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का भी केंद्र है। नैनी झील 7 अलग अलग चोटियों से घिरी एक मनमोहक जगह है। इस झील को 2 अलग अलग वर्गों में भी बांटा गया है। उत्तरी भाग को मल्लीताल, जहाँ आपको रोपवे पॉइंट, नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा और फ्लैट्स एरिया देखने को मिल जाता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र को तल्लीताल कहा जाता है जहां बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस और तल्लीताल बाज़ार है। यहां नैनी झील में आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इस झील में आप अलग अलग तरह की कई रंगों से सुशोभित नौकाओं को देख सकते हैं। वहीं नौकाओं पर बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यहां पर मौजूद बोट्स का किराया अलग अलग होता है। यहां पर एक नाविक नाव से पूरी झील घुमाने के लिए 420 रुपये लेता है, वहीं आधी झील घुमाने का 320 रुपये लेता है। यहाँ 2 सीटर पैडल बोट का किराया 320 रुपये प्रति घंटे है, तो वहीं 4 सीटर पैडल बोट का किराया 420 रुपये प्रति घंटे है।
आप नैनी झील में तैरती हुई मछलियां भी देख सकते हैं। नैनी झील की सुंदरता ने पूरे इतिहास में कवियों और लेखकों को भी प्रेरित किया है, जिससे ये प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वाले टूरिस्टों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई है। नैनी झील पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य, शांतिपूर्णता और आकर्षक पर्वतीय वातावरण के साथ सभी को मोहित कर लेता है। यहाँ पर मॉल रोड में किनारे आपको एक काफ़ी ज़्यादा पुराना चर्च भी बना हुआ दिख जाएगा और यहीं से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक पुस्तकालय भी देखने को मिलेगा। आगे रास्ते में आपको जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू में जाने का रास्ता भी देखने को मिल जाएगा, जहां आप टाइगर, लेपर्ड, डियर, वुल्फ, बियर देख सकते हैं। यहाँ नैनी झील के बगल में टहलते हुए जाने से न केवल ताज़ी हवा का आनंद मिलता है, बल्कि आसपास के शांत सौंदर्य का नज़दीक से नज़ारा भी देखने को मिलता है। मॉल रोड में थोड़ा आगे 5 खरगोशों का एक स्टैचू भी रखा हुआ था, जहां पर टूरिस्ट लोग रुककर फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर नैनी झील के किनारे क्वालिटी बोट सेट भी बना हुआ है, जहां से आप नाव या पैडल बोट रेंट पर लेकर नैनी झील में जा सकते हैं। यहाँ का मॉल रोड खरीदारी करने वालों के लिए एक आकर्षक जगह है, जहां आप हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े, मोमबत्तियाँ और लकड़ी की कलाकृतियाँ खरीद सकते हैं। मॉल रोड पर आपको पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का स्टैचू भी रखा हुआ मिल जाएगा और इसी रोड में थोड़ा आगे बढ़ने पर राइट हैंड साइड में जाने पर रोपवे का रास्ता भी मिल जाएगा। नैनीताल का एरियल रोपवे सबसे बड़े टूरिस्ट आकर्षणों में से एक है, जो टूरिस्टों को मल्लीताल से स्नो व्यू पॉइंट तक लेकर जाती है। आपको कुछ इस तरह के सकरे रास्ते से होते हुए रोपवे टिकट के काउंटर की तरफ जाना होता है। अभी 3:30 बजा था और मैं पहुंच गया रोपवे काउंटर के पास। यहाँ पे एक पर्सन का आने जाने का किराया 380 और बच्चे का 280 रुपये किराया लगता है। यहाँ पर टिकट काउंटर खुलने का टाइम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक है। पता नहीं क्यों 3:30 बजे इन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिया था। इसके बाद मैं स्नो व्यू पॉइंट नहीं जा पाया। फिर मैं स्टेडियम की तरफ चला गया, जहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा था। झील के उत्तरी भाग पर एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। फ्लैट्स नैनीताल की समस्त खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। नैनीताल में आयोजित होने वाले समस्त खेल इसी मैदान पर होते हैं। साथ ही विभिन्न अवसरों पर यहाँ आयोजित होने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मैदान पर होते हैं। यहाँ फ्लैट्स में मस्जिद, गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर स्थित है। फ्लैट्स का एक भाग कार पार्किंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। शाम के इस वक्त यहाँ पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं नैना देवी मंदिर की तरफ बढ़ चला। नैना देवी मंदिर की तरफ जाते हुए आपको कई सारी जैकेट्स की दुकानें और ठीक इसी के सामने आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैकेट्स का प्राइस हर दुकानदार बड़ा चढ़ा के बताता है, इसलिए आपको यहाँ पर जैकेट्स मोलभाव करके लेने चाहिए। माँ नैना देवी मंदिर के सामने ही तिब्बतन मार्केट भी बना हुआ है। आप सामने माँ नैना देवी मंदिर में जाने वाला प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं। खूबसूरत नैनी झील के एक तरफ नैना देवी मंदिर है, जो प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। झील के किनारे स्थित ये एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। आपको मंदिर के द्वार के सामने श्री हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहीं से लेफ्ट साइड में घंटी नुमा स्ट्रक्चर में देवी माँ की प्रतिमा भी रखी हुई है और ठीक इसी के सामने महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर में दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु माँ नैना देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर के नज़दीक कई दुकानें हैं, जहां पर्यटक पूजा के दौरान चढ़ाने के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं ऊपर बने हुए हॉल में आ गया, जहां भगवान विष्णु द्वारा लिए गए डिफरेंट अवतारों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। नैना देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से भी एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव देवी सती के मृत शरीर को ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से
देवी सती के शरीर को 51 अलग अलग भागों में काट दिया था, तब उनकी आंखें इस स्थान पर गिरी। वास्तव में जहाँ जहाँ पर देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर एक शक्तिपीठ बना। नैना देवी मंदिर के सामने आपको नैनी झील का बहुत ही विशाल और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर अब पूरी तरह से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बैन है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं यहीं सामने बने हुए तिब्बती मार्केट में आ गया। यहाँ तिब्बती बाज़ार को भोटिया बाज़ार भी कहा जाता है, जो शहर के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट मार्केट में से भी एक है। यहाँ पर आपको लेडीज़ जेंट्स के कपड़े, वुलन कपड़े, शॉल, स्वेटर, मफलर, बैग, स्मृति चिन्ह, चीड़ की लकड़ी से बने हुए शिल्प, बांस के कपड़े, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर दुकानदार वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक बताते हैं, इसलिए आपको मोलभाव करना आना चाहिए। फिर यहाँ पास में बने हुए गुरुद्वारे में जाकर मैंने अपने दोस्तों के साथ मत्था टेका और आ गया बाहर। इसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलते हैं नैनी झील के पास। आज हमें कैची धाम से आते आते देरी हो गई थी, इसलिए डिसाइड किया था कि आज हम नैनी झील के आसपास के एरिया को कवर करेंगे और घूमेंगे। मैं नैनी झील के किनारे काफ़ी देर तक रुका रहा और शाम के वक्त नैनी झील का पानी झिलमिल सा लग रहा था और सामने का नज़ारा देखने पर ऐसा लग रहा था मानो सारी नाव एक साथ रेस कर रही हो और आगे एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। यहीं पर थोड़ा आगे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहां से नैनी झील और यहाँ के पहाड़ों का शाम के वक्त नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में आ गया हूँ। यहाँ से आपको सामने पाषाण देवी मंदिर भी दिखाई देगा। शाम के इस वक्त नैनी झील और यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा एकदम अलग ही दिखने लगता है। यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडी और तेज़ हवा भी चल रही थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा मन को शांति देने वाला था। आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये एक प्रदूषण मुक्त शहर है जो भारत के अन्य पर्यटन स्थलों से अलग है, जहाँ ऊंची पहाड़ियाँ, अनोखी झीलें और उभरी हुई चोटियाँ हैं। रात के वक्त नैनी झील का नज़ारा एकदम अलग ही हो जाता है। रात में पहाड़ों के ऊपर ढलानों पर जलते बल्बों तथा झील के किनारे लगे हुए अनेक बल्बों की रोशनी तालाब के पानी में जादुई एहसास प्रस्तुत करती है। मैं 8 बजे के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा मॉल रोड की तरफ। नैनीताल जितना रात में देखने में खूबसूरत लगता है, उतना ही हसीन यहाँ का रात का व्यू है। रात में नैनीताल का मॉल रोड लाइट से जगमगा उठता है। दुकानों पर लगे स्ट्रीट फूड्स, कपड़े, छोटे मोटे एंटीक सामान वाले और वहाँ खड़ी लोगों की भीड़ नैनीताल को एक नया रूप दे देती है। शायद जो मज़ा आपको दिन में देखने को आता होगा, एक बार रात में भी यहाँ का नज़ारा ज़रूर देखें। रात में नैनीताल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ के मॉल रोड पर आपको खरीदारी, खाने पीने और मनोरंजन के लिए कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े, मोमबत्तियाँ और स्थानीय व्यंजन। यहाँ लकड़ी से बनी नक्काशीदार कलाकृतियाँ, बांस के कपड़े और अन्य स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यहाँ पर पारंपरिक रूप से बुने हुए शॉल, कार्डिगन और अन्य ऊनी उत्पाद भी मिल जाएंगे। इस दुकान में चीड़ के फल को नक्काशीदार बनाकर उसको चमकाकर बेचा जा रहा था। रात के वक्त मॉल रोड में कुछ जगहों पर काफ़ी तेज़ आवाज़ में संगीत बजते हुए आपको सुनाई दे जाएंगे। इससे यहाँ पर वॉक करने में और भी अच्छा लगता है। अभी रात के 11 बज चुके थे और मैं और मेरे दोस्त खाना खाने के लिए निकल लिए तल्लीताल बाज़ार की तरफ। रात के इस वक्त कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चलने लगी थी। हवा कितनी तेज़ थी, आप इसका अंदाज़ा उसकी आवाज़ से लगा सकते हैं। अब लगी थी ज़ोरों की भूख, इसलिए रेस्टोरेंट जाकर हमने खाना खाया और यही डिसाइड किया कि हम अगले दिन की शुरुआत हनुमानगढ़ी से करेंगे। अगला दिन शुरू हो गया। मैं और मेरे दोस्त सुबह 8:30 बजे फ्रेश होकर नहाकर
नीचे आ गए हनुमानगढ़ी जाने के लिए। यहाँ से हनुमानगढ़ी टोटल 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुबह सुबह बाजार में फ्रेश सब्जियों की मार्केट भी लग गई थी। हम होटल से पैदल ही हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के लिए निकल पड़े थे। आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको लाला परमा शिवलाल दुर्गा शाह धर्मशाला भी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं और नैनीताल के महंगे होटलों में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप इस धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं, जो कम खर्च में अच्छे और साफ़ सुथरे कमरे प्रदान करता है। धर्मशाला में कमरा बुक कराने के लिए आपको यहाँ पर बने हुए ऑफिस में आना होता है और बुकिंग करानी होती है। आपके पास अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर एक दिन के लिए डबल बेड वाले कमरे का प्राइस 130 रुपीज़ है, ट्रिपल बेड वाले कमरे का 195, 5 बेड वाले का 325 और 6 बेड वाले कमरे का 390 रुपीज़ प्राइस पड़ता है। धर्मशाला को देखने के बाद मैं निकल पड़ा हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी की तरफ जाते हुए आपको पहाड़ों की बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त सूर्योदय हो रहा था, इसलिए यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा भी और भी लुभावना और खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर पहाड़ के बीच से एक पिंक कलर के फूल वाला पौधा भी निकला हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से हनुमानगढ़ी 2 किलोमीटर बचा था। हमने 1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर लिया। यहाँ सुबह के इस वक्त केवल मैं और मेरे दोस्त, हम 3 लोग ही थे जो इस सड़क पर पैदल चलते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जा रहे थे। कुछ देर में हम हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए थे। बोलो जय श्री राम। यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता कार वालों के लिए बना हुआ है, तो दूसरा रास्ता पैदल चलकर ऊपर मंदिर में पहुँचने वालों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए पैदल चलने वालों के लिए एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता था। नैनीताल में हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण नीम करौली बाबा जी ने 1950 में करवाया था। ये मंदिर अपने सूर्यास्त के दृश्य और आसपास के शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। मंदिर सुबह 5:30 बजे तक खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक बंद हो जाता है। अब मैं मंदिर में अंदर की ओर बढ़ चला। यहाँ मंदिर में अब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। मंदिर में अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको सामने हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देगा। इसी मंदिर के परिसर में देवी माँ, भगवान राम और भगवान शिव के मंदिर भी है। यहाँ पर हनुमान जी की एक काफ़ी बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है अंदर। अब मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आ गया था और अपने दोस्तों के साथ इस दुकान में आकर सुबह की पहली चाय पी। इसी मंदिर के बगल से आपको शीतला माता मंदिर में जाने का भी रास्ता मिल जाएगा। नैनीताल में शीतला माता का मंदिर हनुमानगढ़ी के पीछे स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो चेचक और अन्य बीमारियों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। शीतला माता जी का मंदिर हनुमानगढ़ी से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है और करीब 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको मंदिर के पास जाना होता है। और कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर की स्थापना हनुमानगढ़ी से भी काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब मैं शीतला माता जी के मंदिर के सामने पहुंच गया था। यहाँ बहुत ही शांति से भरा हुआ माहौल था और इस मंदिर के सामने केवल हम 3 लोग ही थे। यहाँ से आप यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देख सकते हैं। मंदिर में शीतला माता जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर करीब 10 से 15 मिनट रुके रहे। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह के इस वक्त। शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ चला था नीचे की तरफ, क्योंकि अब मुझे पहुंचना था नैनी झील के पास। क्योंकि अब हमें गब्बर ब्रिज, ओक पाइन ट्री फॉरेस्ट, मनसा देवी मंदिर, खुरपाताल व्यू, वुडलैंड वाटरफॉल, सुसाइड पॉइंट, सरिता ताल, नैनी व्यू पॉइंट, हिमालयन व्यू पॉइंट, इको केव गार्डन, ये सब देखने के लिए आगे बढ़ना था। हम जिस तरह से पैदल तल्लीताल बाजार से हनुमानगढ़ी तक पैदल आए थे, उसी तरह से वापस पैदल नैनी झील के पास जा रहे थे।
आशा है आप सभी लोगों को नैनीताल टूर का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा।